द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। Then only the object will start moving. Then applied force just equal to limiting static friction. क्वेश्चन ये था कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, बट द क्वेश्चन इज कितनी ज्यादा, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। यस सर। तो उसने क्या कहा, कहता द अप्लाइड फोर्स जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। अप्लाइड फोर्स जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। क्लियर? यस सर। और उसने साथ में कंडीशन क्या लगा दी, प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल, प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम नेवर पॉसिबल, उसने कंडीशन लगा दी। कोई डाउट बेटा जी? ठीक है, तो प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम नेवर पॉसिबल। नाउ अब हम करते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब देख, ये जो बोर्ड है सनमाइका है, काफी स्मूथ होगा कि रफ होगा बताओ? सर दिखने में स्मूथ है। हाथ लगाने में भी स्मूथ होगा? बताओ सनमाइका कैसा होता है? स्मूथ होता है ना, ठीक है ना। अब यस कांच कैसा होता है, स्मूथ होता है कि रफ होता है? स्मूथ होता है, ठीक है ना। अब वो ये कहता अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी चीज स्मूथ नहीं है। यस सर। अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी चीज स्मूथ नहीं है। नो, तो हम रीजन लिख रहे हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ सरफेस, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ सरफेस। अगर ये बोर्ड स्मूथ होता तो मैं इस पेन से लिख ना पाता। आप देखो, क्या आप प्लास्टिक पे आपका पेन चलता है? नो सर, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। हाँ, तो क्यों, बट कॉपी पे चलता है, यानी कि कॉपी देखने में तो आपको स्मूथ लग रही है, बट होती वो रफ है, रफ है। ठीक है। यस। अब आप अपने पास ही घर पे ये करके देखो, आप अपने ये पेज, कॉपी का पेज दिख रहा है आपको, उसको सिंगल पकड़ के देखो, कॉपी के पेज को सिंगल पकड़ो, ऐसे पकड़ लिया, यस सर। इसको Yes, ऐसे sir. ऐसे से रब करके देखो, स्मूथ है कि रफ है? रफ है सर। सर रफ है, स्मूथ नहीं है। स्मूथ है बेटे, फिंगर्स के कंपैरेटिवली बीच में फील हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा ना। अब दो पेपर को पकड़ के देखो, ऐसे दो पेपर पकड़ लो और फिर उनको रब करके देखो, पहले से फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है कम लग रही है? ज्यादा लग रही है। अब उसने क्या कहा, कहता नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ सरफेस। जो ये वाली सरफेस है ये क्या है, रफ सरफेस है, और ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। ये सरफेस क्या है, रफ सरफेस है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब ये हाथ की सरफेस है, हमें इरेगुलरिटीज दिखती है ऊपर नीचे, इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटी, इसको क्रेस्ट और ट्रफ भी बोलते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है, आल्सो कॉल्ड क्रेस्ट और ट्रफ। अब इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा देखने में आपको स्मूथ लग रही है, बट स्मूथ है नहीं। क्लियर बेटे? ये आपका पेपर हो गया लाइक दिस, आपको विजुलाइज हो रहा है?
Yes, sir. ये देखो, मैंने इसको काफी ज्यादा बारीक बारीक इरेगुलरिटीज बनाई है, बहुत छोटी छोटी, माइन्यूट माइन्यूट। ठीक है पुत्र जी, मैंने फोटो में भेजा। अब दूर से ही आपको लगता है रफ स्मूथ है, आपको शायद कैमरा में स्मूथ लग रहा है कि रफ दिख रही है? तो स्मूथ दिख रहा है। अब देखो, मैंने आपको फोटो भेजी तो रफ है ना। अब वो आपका हाथ है और ये पेपर है, क्या हाथ और पेपर ऐसे आपस में इंटरलॉकिंग फिक्स करेंगे? ये हाथ और ये पेपर, क्या इन दोनों की इरेगुलरिटीज एक जैसी हैं? नो सर, इसमें इंटरलॉकिंग नहीं No, होगा। sir. अगर इसमें इसकी interlocking? रेगुलरिटी सेम होती तब होता। अरे, तो इसमें इरेगुलरिटीज सेम नहीं है, इसलिए इंटरलॉकिंग्स नहीं है। डन। तो मेरे को ये लगता है स्मूथ है, क्योंकि मेरी जो सरफेस थी वो इसके ऊपर से पास होगी, आया ना, पेपर के ऊपर से पास होगी, तो मेरे को क्या लगा, ये स्मूथ लगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस अब क्वेश्चन ये है, कहता जब मैं इसको एक जैसी सरफेस होंगी, हाथ के ऊपर हाथ, तो अगर मैंने दो ऐसे ऐसे करके देखो कंपैरेटिवली, और इस पेपर के बीच में रख के करो कंपैरेटिवली, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अब दो आइडेंटिकल सरफेसेस हैं अगर, तो फ्रिक्शन ज्यादा है, आया ना? यस सर। यस Yes. ठीक है, तो उनकी जो इंटरलॉकिंग ज्यादा, तो फ्रिक्शन के पीछे रीजन क्या आया कि इफ मोर इज द इंटरलॉकिंग मोर इज द फ्रिक्शन, तो लिखें द रीजन बिहाइंड फ्रिक्शन, the reason behind friction is more is the interlockings, and hence more is the friction, more is the interlockings and hence more is the friction. More is the interlockings and hence more is the friction. ठीक है, more is the interlockings and hence more is the friction, and interlockings between two identical surfaces, and interlocking between two identical surfaces is more as compared to interlocking between two different surfaces, as compared to interlocking between two different surfaces. सर इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस के बाद क्या बोला था? ठीक है, अब देख, मैं दो कांच के गिलास लेके आया, ये हाथ लगाने में स्मूथ है कि नहीं, रफ है? Sir, smooth. है। एक कांच को दूसरे कांच के गिलास के ऊपर रब करके देखो, द फ्रिक्शन इज वेरी मच, आपको महसूस हो जाएगी, चलेंगे भी नहीं वो एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि आइडेंटिकल सरफेसेस आ गई, ऐसे रुक रुक के चलेंगे, देखना बीच बीच में यस सर। करके देखना Yes, घर पे। sir. तो बिटवीन टू, अब देख, इसीलिए आप लोगों को कभी कांच की शॉप पे जाना, कांच का जहां पे कांच मिलता है ना, तो आप रियलाइज करोगे कि वो कांच के साथ कांच ऐसे नहीं रखता, क्योंकि बाद में उसको खोलने में दिक्कत होगी। वो क्या करता है, बीच में पेपर रख देते हैं ताकि दो कांच आपस में चिपके ना। समझ रहे हो? यस दो कांच आपस में चिपके ना, तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कि why the two glasses
are not kept joined? It is because, ठीक है, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते? It is because they both will combine with each other with a very large friction between them, and hence it becomes very difficult to separate them. उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में मेरे लिए. क्लियर है? यस सर. Yes. सर पहले आपने जो एक लाइन लिखवाई थी इंटरलॉकिंग बिटवीन टू आइडेंटिकल सरफेसेस के बाद क्या है? Interlocking between two identical surfaces is more या large as compared to interlocking between two different surfaces, as compared to interlocking between two different surfaces. दो आइडेंटिकल सरफेसेस में इंटरलॉकिंग ज्यादा है और दो डिफरेंट सरफेस में इंटरलॉकिंग कम है. तो एक ही जैसी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होती है और दो अलग अलग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम होती है. ठीक है, यस. मैं फिर रिपीट करूं, एक जैसी दो सरफेस हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होती है और एक जैसी दो अलग अलग सरफेस हो तो फ्रिक्शन कम होती है. ठीक है, आज पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है बिटवीन टू आइडेंटिकल सरफेस फ्रिक्शन इज मोर और लेस, क्या लिखेंगे? सर फ्रिक्शन इज मोर. मोर. ठीक है, बिटवीन टू आइडेंटिकल फ्रिक्शन इज मोर. आपने शायद वो देखा भी हो, एक यूट्यूब पे एक्टिविटी भी पढ़ी है, वो दो कागज के पेजेस को एक एक करके ऐसे ऐसे करता रहता है, बुक बना देता है और वो ऐसे खोलने की कोशिश करता है, खुलती नहीं है. देखिए वो सबने बुक? यस. यस सर. किस किसने नहीं देखी है? सर क्या? एक सेकंड, मैं वीडियो भेजता हूँ, एक दो मिनट रुको. मैं भेज रहा हूँ मिलती. देखो वीडियो. देख रहे हो? यस सर. एक और वीडियो भेज रहा हूँ, दोनों देख लेना आराम से. उसने एक के साथ एक बुक बना के, वो जो सेकंड भेजी है ना, वो तो उसमें देखोगे तो रियलाइज करोगे कि वो गाड़ी उठा ली उसने, बुक्स फिर भी नहीं खोली. अब देख, बिटवीन आइडेंटिकल सरफेस फ्रिक्शन कितनी ज्यादा है, रियलाइज कर सकते हो? यस सर. यस सर. तो सोचो फ्रिक्शन कितनी ज्यादा होती है आइडेंटिकल सरफेसेस के बीच में. अब अगली चीज समझने के लिए, मेरे हाथों की सरफेस है, ऐसे ऐसे की फ्रिक्शन थी. यस सर.
फिर मैं थोड़ा Yes. सा दबा के करता हूं, थोड़ा सा दबा के, फ्रिक्शन बढ़ी के कम हुई? बड़ी। करके बड़ी। देखा बड़ी। सबने? करके देखा अब सबने? बढ़ेगी। पहले नॉर्मली, फिर थोड़ा सा दबा के, फिर करके देखो। Yes, sir. ओके, ऐसा क्यों हुआ? जो ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, क्या दोनों आपस में ऐसे स्लिप हो रहे? Yes, sir. प्लस Yes, sir. क्या इनकी इरेगुलरिटीज एक की दूसरे में इंट्रैप होगी? Yes, sir. Yes, sir. होगी। बट अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो जो इरेगुलरिटीज आपस में मिक्स नहीं हुई थी वो भी फिक्स हो जाएंगी। Yes, sir. तो बेसिकली फ्रिक्शन बढ़ी या कम हुई? बड़ी। सब बड़ी। बड़ी। इसका मतलब, तो अगर मैंने क्या किया, बेसिकली दबाने के लिए एक्शन किया, Yes, sir. तो एक्शन करने से क्या हुआ? रिएक्शन बढ़ गया। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो लिखे। अब हम लिखते हैं वर्ड लॉस ऑफ फ्रिक्शन। लॉस ऑफ फ्रिक्शन, नंबर 1, फ्रिक्शनल फोर्स do not depend upon area of contact. Friction force do not depend upon the area of contact. Frictional force do not depend upon the area of contact. यहां पे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए, there are two brakes, there are two types of brake shoes. There are two types of brake shoes. I repeat, there are two types of brake shoes. One smaller in size and another bigger in size. One smaller in size and another bigger in size. And another bigger in size. The nature of surface between the nature of सर एक बार रिपीट दिया, देख, दो ब्रेक शूज है, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का, ठीक है? नेचर दोनों की सेम है। यस और आप जब साइकिल लगाते हो तो ब्रेक शू साइकिल के रिम को जाके लगता है और साइकिल रुकता है, यस और नो, बाय फ्रिक्शन। यस सर Sir. वो ये कहता है द नेचर ऑफ द ब्रेक शूज एंड द साइकिल रिम इज सेम। द नेचर ऑफ द ब्रेक शूज एंड द साइकिल रिम इज सेम। ठीक है, द नेचर ऑफ द ब्रेक शू एंड द साइकिल रिम इज सेम। विच ब्रेक शू आर मोर इफेक्टिव? विच सर द नेचर के आगे क्या था? the nature of the brake shoe and the rim, cycle rim is same. Nature of the brake shoe and the cycle rim is same. तो क्वेश्चन पूछ रहा है which brake shoe are more effective? Which brake shoe are more effective? सर बिगर वन। इस चीज को ध्यान रख। Do not depend. Answer is both the brake shoes are equally effective. सर दोनों ही होंगे। Both the brake shoes are equally effective. Both the brake shoes are equally effective. Okay, both the brake shoes are equally effective because
friction do not depend on the area of contact, because friction do not depend on the area of contact. ठीक है, because friction do सर not बट ऐसा क्यों नहीं होता? बस थ्योरी है, पढ़ ले। वेरिएंट है छोटे शू की ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर 2, friction always acts in a direction opposite to the direction of applied force। हमने कल की थी बात लास्ट क्लास में, जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। नंबर 3, क्लियर? फ्रिक्शन बिटवीन two surfaces depends upon the nature of surfaces in contact and is fixed for the given pair of surfaces। दो तरह की surfaces के लिए जो फ्रिक्शन है वो सेम है। Friction between two surfaces depends upon the nature of surfaces in contact and is fixed for a given pair of surfaces। अगर मेरे हाथ में और बोर्ड में जितनी फ्रिक्शन है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, मेरे हाथ में और पेपर में फ्रिक्शन सेम है, मेरे हाथ में और इस ग्लास में फ्रिक्शन सेम है, तो बिटवीन टू सरफेसेस फ्रिक्शन इज सेम। ठीक है, बिटवीन टू सरफेसेस फ्रिक्शन इज सेम। अब वैक्यूम में भी फ्रिक्शन होती है? नो, सर लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है सर, क्लियर नहीं। friction between two surfaces depend upon the nature of surfaces in contact and is fixed for a given pair of surfaces। and is fixed for a given pair of surfaces। ठीक है, कर दो रब। यस सर। The fourth and the most important अब थर्ड लॉ क्या कहता था? To every action there is equal and opposite reaction, yes or no? यस सर। Yes, अब देख, ये एक्शन किया दबाया तो रिएक्शन बढ़ा,
एक्शन ज्यादा करूंगा तो रिएक्शन ज्यादा आएगा। Yes, sir. अब देख, मैंने Yes, क्या sir. किया, मैंने कोई एक्शन नहीं किया, फ्रिक्शन कम है ज्यादा है, Sir, कम है अभी तो। फिर मैंने दबाया, क्या किया, एक्शन ज्यादा किया, रिएक्शन भी Yes, ज्यादा हो sir. गया। अब दबाया, Reaction फ्रिक्शन बढ़ गई कि फ्रिक्शन कम हो गई? ज्यादा हो गया। तो सर ज्यादा हो गया। Yes, sir. तो वो क्या कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the normal action. Frictional force is directly proportional to the normal reaction. फ्रिक्शन का एक लौता फॉर्मूला है, एफ आर लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। सर एक बार ये वाला पॉइंट एक और बार समझाना। बिल्कुल, बेटे वो कहता है कि जितना रिएक्शन ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स उतनी ज्यादा। यस सर। तो अगर मैंने दबाया ज्यादा जोर से दबाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। सर जो नॉर्मल रिएक्शन मतलब हमारी कितनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, जितनी रिएक्शन ज्यादा उतना रिएक्शन ज्यादा। तो ठीक है ना, एक्शन ज्यादा रिएक्शन ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा। ठीक है, तो अब जब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट लगेगा वो आएगा म्यू इंटू आर एन। कौन सा फॉर्मूला, म्यू। म्यू जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू का फॉर्मूला क्या बना, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट्स न्यूटन, रिएक्शन यानी कि एक्शन वो भी न्यूटन, कटा तो नो यूनिट्स। यूनिटलेस। इट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ डायमेंशन लेस वेरिएबल। comes under a category dimensionless variable. Comes under category dimensionless variable. ठीक है, अब जो म्यू है
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। सर हमें ये कैसे पता चला कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1? मिनिमम वैल्यू 0 यानी फ्रिक्शन 0 होगी। यस सर। अब मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों है? देख, अब ये देख मेरे बच्चे, तू कभी ऐसा हुआ कि घर पे झाड़ू पोछा करने वाली आई और तूने टेबल सरका के पोछा लगवाया हो, सोफा सरका के पोछा लगाया हो? नो सर। कभी नहीं लगाया। कभी लगवाना, ठीक है ना, टेबल सरकाना ताकि पीछे से झाड़ू पोछा कर सके, सोफा हिलाना ताकि पीछे झाड़ू पोछा। चलो छोड़ो, वैसे कभी सोफा हिलाया है? यस सर। मतलब उठा के रखा है कि हल्का सा पैर से धक्का लगा दिया साइड पे करने के लिए? सर उठा के भी रखा है। धक्का भी लगाया है? यस सर। किसमें ज्यादा एफर्ट लगता है? जुपलीन, जिया, मान्या? धक्का लगाने में, धक्का लगाने में। धक्का लगाने पर धक्का लगाने में एफर्ट कम लगता है और उठा के रखने में एफर्ट ज्यादा लगता है। ज्यादा लगता है। सपोज ये मेरा सोफा है, इसका वेट 100 kg है, ठीक है? तो इसका रिएक्शन कितना बना, एक्शन कितना हुआ, सॉरी,